हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n into sin 2 pi into e into n factorial is equal to k pi where n belongs to natural number. Find k. तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सैंडविच थ्योरम का. सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम हमारे क्या कहती है, अगर हमारे पास तीन फंक्शन है एफ, जी एंड एच, जो एफ ऑफ एक्स हमारा जे से लेस देन है और जी ऑफ एक्स हमारा एच ऑफ एक्स से लेस देन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन. अगर एफ एक्स की और जी एच एक्स की लिमिट अगर हमारे सेम लिमिट यानी कि सेम क्या लिमिट सेम आती है, तो जी ऑफ एक्स की लिमिट भी हमारी क्या आ जाएगी, सेम. यानी कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एक्स टेंस टू ए पर क्या आ रही है, एल आ रही है, और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी हमारी एक्स टेंस टू ए पर क्या आ रही है, एल आ रही है. तो जी ऑफ एक्स की लिमिट भी हमारी क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी एक्स टेंस टू ए पर. ये हमारी सैंडविच थ्योरम होती है. और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि ई का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ए टू द पावर एक्स. ये क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ये अगर हम ई का ही एक्सपेंशन करें तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन. इस एक्सपेंशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो नाउ सिंस जो ई का एक्सपेंशन है हमारा क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ये हमारा किसका एक्सपेंशन है, ई का एक्सपेंशन है. नाउ डिफाइन, यहाँ पर हम एक आर एन डिफाइन कर रहे हैं. आर एन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस एन सो 1 अपॉन एन फैक्टोरियल तक हम इसको ई में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ से यानी कि एन फैक्टोरियल तक तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा ई में से. तो जो आर एन हमने एक्चुअली में डिफाइन किया है, ये आर एन हमारा क्या है, आर एन इज इक्वल टू है 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 3 फैक्टोरियल और प्लस एन सो. ये हमारा क्या है, आर एन है. नाउ अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे आर एन के अंदर. जब एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा एन प्लस 1 बच जाएगा, और एन फैक्टोरियल से हमारा एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एन प्लस 2 इंटू में एन प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और एन फैक्टोरियल से हमारा एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस एन सोन. इसी तरीके से यहाँ से भी हमारा एन प्लस 2 एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 बाहर आएगा, और एन फैक्टोरियल से हमारा एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एन फैक्टोरियल इंटू आर एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन एन, आगे नेक्स्ट टाइम हमारा क्या आएगा, एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 प्लस एन सो ऑन. ये हमारा क्या आया, एन फैक्टोरियल इंटू आर एन की वैल्यू आ गई. सो ना ये जो एन फैक्टोरियल और एन हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये 1 अपॉन एन प्लस 1 के अंदर हमने क्या क्वांटिटी ऐड करी, ये भी 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू एन प्लस सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो 1 अपॉन एन प्लस 1 होगा ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा एन फैक्टोरियल इंटू आर एन से. एन फैक्टोरियल इंटू आर एन से हमेशा लेस देन रहेगा. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एन प्लस 1 को हम एन प्लस 2 और बाकी जो टर्म है सब के सब को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एन प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं. तो 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1, ये हमारा ये क्वांटिटी, बिकॉज एन फैक्टोरियल इंटू आर एन हमारा क्या है, 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस एन सो इसके इक्वल है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एन प्लस 2 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एन प्लस 1 से. तो ये जो क्वांटिटी होगी हमारी क्या आ जाएगी, लेस हो जाएगी किससे, ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन, ये किसके इक्वल, ये क्वांटिटी हमारी किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल इंटू आर एन के. तो ये हमारा लेस देन आ जाएगा एन प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज एन प्लस 2 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एन प्लस 1 से. और नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा और प्लस एन सो. इन सब से हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन, बिकॉज एन प्लस 2 को हमने किससे रिप्लेस किया, छोटे टर्म से, बिकॉज एन प्लस 2 हमेशा हमारा क्या है, एन प्लस 1 से बड़ा है. तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1, लेकिन ये अपॉन के अंदर है तो 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू
n+2 ये हमेशा किससे लेस देन रहेगा, 1/n+1 के होल स्क्वायर से लेस देन रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्वांटिटी, ये क्या आ गई, इनइक्वालिटी लेस देन इनइक्वालिटी आ गई। और ये 1/n+1 हमेशा इससे तो लेस देन रहेगा, बिकॉज n, ये तो इसके अंदर हम पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, n+2 हमेशा n+1 से बड़ा है, तो अपॉन के अंदर है, तो 1/n+1 किससे बड़ा आ जाएगा, n+2 से बड़ा आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर हमेशा 1/n+1 इंटू n+2 से तो बड़ा आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल इंटू Rn के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1/n+1 इज लेस देन Rn इंटू n फैक्टोरियल 1/, ये हमारी क्या बनी है, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो इसका जो कॉमन रेशियो हमारा 1/n+1 है, तो और फर्स्ट टर्म भी इसका 1/n+1 है, तो इसका सम हमारा कितना आ जाएगा, 1/n+1 इंटू 1 माइनस 1/n+1। यहाँ पर हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 1/n+1 इज लेस देन Rn इंटू n फैक्टोरियल, और ये हमारा क्या आ गया, लेस देन आ गया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n+1 -1, तो 1 से हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/n। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Rn इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। ये भी हमारा 1/n+1 कहाँ पर टेंड कर रहे हैं, टेंस टू इन्फिनिटी, जीरो पर, ये भी जीरो पर जा रहा है, ये लिमिट भी जीरो, ये यूनिट जो बीच वाली, बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Rn इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारा कहाँ पर टेंड कर रहा है, ये लिमिट हमारी कितनी आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है। नाउ लेकिन हमें तो लिमिट कौन सी चाहिए, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू साइन 2π e n फैक्टोरियल, साइन ऑफ 2π e इंटू में n फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई, इसकी हमें लिमिट चाहिए। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारा n फैक्टोरियल e है, n फैक्टोरियल e की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, यहाँ पर हमारा n फैक्टोरियल e, अगर हम इसमें ऐड करें, अगर हम इसमें नंबर ऐड करते हैं n फैक्टोरियल से, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n फैक्टोरियल e, यहाँ पर n फैक्टोरियल Rn आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, n फैक्टोरियल e आ जाएगा, और अंदर हम n फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर यहाँ पर कितना आएगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस कितना जाएगा, ये यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, यानी कि ये अंदर हमें 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 क्या मिलेगा, हमें अंदर मिल जाएगा एक इंटीजर, बिकॉज n फैक्टोरियल की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी टर्म नहीं बचेगा, बिकॉज n फैक्टोरियल की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर। तो ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन आर फैक्टोरियल, ये हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू में साइन 2π, और n फैक्टोरियल e की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकॉज ये तो नेगेटिव नंबर आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर को हमको राइट साइड मिल जाए तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, k से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2π साइन 2π इंटू में ये बन जाएगा k प्लस Rn इंटू में n फैक्टोरियल। सिंस जो n फैक्टोरियल इंटू e है, ये हमारा क्या आएगा, Rn इंटू n फैक्टोरियल प्लस k, एक पॉजिटिव नंबर, k हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और साइन 2k पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 2π इंटू n फैक्टोरियल इंटू में Rn आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो n इंटू में साइन 2π मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 2π इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में Rn से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड भी इसी से करना होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, साइन 2π इंटू में n फैक्टोरियल और इंटू में Rn, और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारा यही आ जाएगा।
टू पाई इंटू में एन फैक्टोरियल इंटू में आर एन। ये एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारा कहाँ पर जा रहा है, ऊपर 0/0 फॉर्म में, तो इसकी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या आती है, 1 आती है। तो बी को साइन एक्स भी एक्स टेंस टू 0 पर जा रहा है और एक्स भी हमारा एक्स टेंस टू 0 पर जाता है। तो ये लिमिट भी हमारी ई बिकॉज टू पाई इंटू एन फैक्टोरियल इंटू आर एन किस पर टेंड कर रहा है, 0 पर। बिकॉज एन फैक्टोरियल इंटू आर एन की वैल्यू अभी फाइंड आउट कितनी, लिमिट हमारी कितनी आई थी एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 0। तो ये भी 0 पर जा रहा है, ये भी 0 पर जा रहा है, तो इसकी और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू पाई इंटू में आर एन इंटू में एन फैक्टोरियल और इंटू में एन, ये हमारी वैल्यू आई है। नाउ सिंस जो हमारा आया था, अभी हमने प्रूव किया था कि जो 1 आर एन इंटू एन फैक्टोरियल हमारा क्या आया था, लेस देन 1/n इज बिगर देन 1/n प्लस 1। अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, n/n प्लस 1 इज लेस देन n इंटू आर एन इंटू एन फैक्टोरियल, और लेस देन क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/n इज लेस देन n इंटू आर एन इंटू एन फैक्टोरियल इज लेस देन 1। तो ये लिमिट भी बने n टेंस टू इन्फिनिटी कितनी जाएगी, 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू आर एन इंटू एन फैक्टोरियल, ये हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बाय सैंडविच थ्योरम से। तो हेंस वी गेट, और यही तो हमारे पास बचा हुआ है, ये लिमिट हमारी आर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू आर एन, इसकी लिमिट हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो वी गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू में साइन 2 पाई इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ई, ये हमारी कितनी आ गई वैल्यू इसकी, 2 पाई आ गई। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।